नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसका इंतज़ार रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया में। आज दो खबर आई बड़ी। पहली खबर ये आई कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत ठीक नहीं है और ये आज कोई अचानक नहीं बिगड़ी है। पिछले 2-3 महीने से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। साउथ कोरिया के जब वहाँ पर राष्ट्र प्रमुख गए थे तब भी उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। हाथ में कुछ दिख रहा है, फाउंडेशन दिख रहा है, पट्टी दिख रही है और पैर में भी सूजन है, पैर में भी दिक्कत हो रही है। तो इसको लेकर के अमेरिकी प्रशासन ने बोला है कि हाँ ऐसा है, लेकिन कोई खास बात नहीं है। और जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने ये कहा कि यदि कोई इमरजेंसी आती है, बड़ी परिस्थिति होती है तो हम संभाल सकते हैं राष्ट्रपति की कुर्सी। उनसे पूछा गया था कि यदि ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि वैसे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई तो हम संभाल लेंगे। और दूसरी बड़ी खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान पहुंचने से पहले जापान ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिका के जो इस समय राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन पे उम्र का असर होने लगा है और नतीजतन न वो मित्र देख रहे हैं और ना दोस्त देख रहे हैं और ना ही दुश्मन देख रहे हैं। सबको एक ही डंडे से हाँक रहे हैं। वो ये भूल जा रहे हैं कि जब आप किसी दूसरे देश के प्रमुख से बात करते हैं तो एक संप्रभु राष्ट्र के प्रमुख से बात करते हैं जो आपके देश की तरह ही स्वतंत्र है, संप्रभु है। वो ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर की, लिहाजा हम जिसको जो मर्जी आए वो करें, जब मर्जी आए तब व्यापार पे प्रतिबंध लगा दे, टैरिफ बढ़ा दे, हम कुछ भी करेंगे। और दोस्त हमसे दोस्त की तरह व्यवहार करें। चीन से कुछ नहीं बोलेंगे, भारत से बोलेंगे कि आपकी वजह से रूस और यूक्रेन का जो है युद्ध बढ़ रहा है, इसलिए हम आप पे पेनाल्टी लगाएंगे, एडिशनल जो है टैरिफ लगाएंगे। अब क्या हुआ कि जापान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। क्या किया जापान के साथ कि 25% कहा कि हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। अब जापान को लगा कि 25% टैरिफ लगाएंगे तब तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, हमारे उत्पाद वहाँ जाके अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, बिकेंगे नहीं। तो फिर इनके साथ ट्रेड डील होने लगी, बातचीत होने लगी। उस बातचीत में ये तय हुआ कि ठीक है, हम उसको घटा करके 15% कर देंगे, लेकिन उसके एवज में आप 550 अरब डॉलर का अमेरिका में निवेश करेंगे। चलो यहाँ तक भी बात ठीक थी, लेकिन फिर उसमें भी एक शर्त कि उस निवेश का जो फ़ायदा होगा ना 90% अमेरिका रखेगा और 10% जापान को देगा। पैसा निवेश होगा जापान का, उसके उद्योगपति जाएंगे वहाँ पैसा लगाएंगे और 90% फ़ायदा कौन लेगा? अमेरिका। दूसरी शर्त अमेरिका की कि जो आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें अमेरिकी कंपनियों के लिए जगह दीजिए, खोलिए। और निसान समेत सुजुकी, निसान और जो कंपनियां हैं तमाम जो है वो जापान तो पहले ही टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। उनका ऑलरेडी जो है वहाँ पे अब बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर है। यदि वो अमेरिका के लिए जगह देते हैं तो उनकी कंपनियां कहाँ जाएगी? और भारी कंपटीशन में है, प्रतिस्पर्धा में है। तो जैसे भारत के साथ वो रख रहे हैं शर्त कि आप कृषि क्षेत्र हमारे लिए खोल दीजिए, डेयरी क्षेत्र खोल दीजिए, जो समुद्री उत्पाद है उसको खोल दीजिए और जो है तमाम तरह की उसमें शर्त वो रख दे रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए कीजिए। भारत इसके लिए तैयार नहीं होगा। 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है डेयरी उद्योग से और इससे ज़्यादा जो है कृषि क्षेत्र से। भारत कैसे खोल देगा? ठीक उसी तरीके से उसकी बैकबोन है ऑटोमोबाइल सेक्टर, करे कि हमारे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। अब इस बीच क्या है कि जो जापान के वार्ताकार हैं रोसोई आकाजावा वो जाने वाले थे आज अमेरिका और 550 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा टाल दी और कहा कि रुको जरा, सोच लेने दो। जापान अब उधर से जो है वाणिज्य मंत्री हैं हार्वर्ड उनके अमेरिका के, तो वो कह रहे हैं लवनीक कि वो ऐलान की बात तो पहले ही कर चुके हैं कि 550 अरब डॉलर का जापान निवेश करेगा। अब उनको दिक्कत होने लगी। तो खैर अभी ख़ास बात ये है कि
इन्होंने ये कहा है कि अभी ज़रा सोचने का मौका दीजिए, इस पे और वार्ता की ज़रूरत है। और जापानी प्रवक्ता है, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि हाँ ऐसे ऐसे टाला गया है अभी। लेकिन इससे अमेरिका को बड़ा बुरा लगा है। अमेरिका ये चाहता ही नहीं है कि कोई भी राष्ट्र उसकी बात को मना करे। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकी फर्स्ट के नाम पे डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से जो है सारे देशों पे पेनाल्टी ठोकने में लगे हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि व्यापार में यदि असंतुलन है, टैरिफ में यदि असंतुलन है, यानी कि किसी देश में अमेरिकी उत्पाद पे, जैसे भारत पे वो बार बार आरोप लगाते हैं ज़्यादा टैरिफ है और अमेरिका में कम टैरिफ है, तो आप उसे वार्ता के जरिए सुलझा लीजिए कि आप इतने दिन से हमसे ज़्यादा टैरिफ वसूल रहे हैं, अब जो है ऐसा नहीं होगा, हम बराबर बराबर लगाते हैं। आप आ करके एक तरफा टैरिफ लगाने लगे, एक ही डंडे से सबको हाँकने लगे। और भारत के साथ तो आपने गजब कर दिया। 3 दशक का 1991 से भारत से अमेरिका के संबंध सुधरने शुरू हुए थे, 3-3.5 दशक से। बीच में आ गया था जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी के आने के बाद 1998 में, तो संबंधों में तनाव आ गया था। तो चलिए 90 वाला दशक छोड़ दीजिए, 2000 के बाद भारत से संबंधों में खासतौर से मनमोहन सिंह वाला जो रिजीम था वहाँ से सुधार होना शुरू हुआ। और 2-2.5 दशक में जो सुधार हुआ वो आ करके आप उसे तोड़ने में लगे हुए हैं, दबाव में लेने में लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि भारत के पैसे से रूस जो है यूक्रेन में जंग लड़ा रहा है, बच्चों को मार रहा है, वो महिलाओं को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, कत्लेआम कर रहा है। और ये इसमें भारत के पैसे से रूस को ऑक्सीजन मिल रहा है। चीन के पैसे से नहीं ऑक्सीजन मिल रहा है। चीन तो सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है रसिया से। और सुनिए यूरोप भी खरीद रहा है एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें, और अमेरिका भी ले रहा है। और अभी भी आपके रसिया से बातचीत चल रही है। किसको समझा रहे हैं? भारत ने यही जैसे एस जयशंकर ने कह दिया कि अब व्यापार तो आप भी कर रहे हो, तो बड़ा बुरा लगा कि भारत हिसाब मांग रहा है, भारत ऐसे बोल रहा है। तब तो आपने कहा कि अच्छा हम पता करेंगे कि ऐसा हो रहा है क्या। अरे आपको सब पता है कि ऐसा हो रहा है। ये वजह ही नहीं है, वजह ये है कि पीएम मोदी से जो आपके अच्छे रिलेशन थे वो किन्हीं कारणों से, उसमें कई कारण है, गड़बड़ हो गए हैं। आपको चाहिए नोबल, और नोबल के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। यदि मुनीर जो सेनाध्यक्ष हैं वहाँ पाकिस्तान के, उनके साथ मोदी जी जब कनाडा G7 की मीटिंग में गए थे, जा करके आपके साथ फ़ोटो खिंचवा लेते और आपके नोबल के लिए जो है वो चिट्ठी लिख देते कि हाँ ट्रम्प जी ने हमारा वो जंग रुकवा दी थी, इनको नोबल दे दिया जाए, बड़े अच्छे थे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के मामले में तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता है, और ये इसकी घोषित नीति है। चाहे यूपीए की सरकार आ जाए, चाहे एनडीए की सरकार आ जाए, चाहे इंडिया की सरकार आ जाए, जिसने भी आया इसका पालन किया। और आप हैं कि आपको बात समझ में ही नहीं आती। आप कहते हैं कि कश्मीर को लेकर हम मध्यस्थता करेंगे, आप कहते हैं कि हमने रुकवा दिया, ट्रेड के नाम पे रुकवा दिया, दोनों को फ़ोन किया कि नहीं करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे। मतलब आपसे ट्रेड नहीं होगा तो भारत को खाने को नहीं मिलेगा, वो जमाना गया। और देखिए क्वाड के मेंबर हैं ये दोनों, कौन कौन? भारत और जापान, 4 ही देश है ना उसमें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। और 2 देश आपसे बिदके हुए हैं, तो फिर क्वाड आप चलाओगे कहाँ से? एशिया प्रशांत में शांति और बैलेंस कहाँ से बनाओगे? अमेरिका में इसी बात का विरोध हो रहा है कि जो ट्रंप हैं वो सिर्फ भारत का या जापान का नुकसान नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका में इस बात का विरोध होने लगा है कि वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी। भारत के लिए अच्छी खबर आई कि अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें उसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। तो भारत तो साफ साफ कह रहा है कि यदि ये 6 महीना भी चलता है तो थोड़ा बहुत असर होगा, बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, हम इसको संभाल लेंगे। अब देखते हैं कि जापान अल्टीमेटली क्या फैसला करता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वहाँ से जापान से निकलेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे चीन, और चीन में जो है SCO की मीटिंग में भाग लेंगे। और उससे इतर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि 7 साल बाद वो जा रहे हैं चीन, वहाँ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे, पुतिन से मिलेंगे, हो सकता है कि तीनों के साथ भी मीटिंग हो। हालांकि चीन के मामले में भारत को बहुत संभल के चलना होगा, लेकिन ये जो मीटिंग है होने वाली है इस पर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि ट्रंप ने सबको नाराज़ करके रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। थैंक यू।